इसको कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन आ रही है? जी सर आ गई। ओके, चलो ये हमारा फंक्शन हो गया आपका, है ना। जी आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन है हमारे पास, 1 एंड जी 1। ठीक है, तो सेकंड वाला जी ऑन टू एंड इनटू। ठीक है, चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखो, ये वाला जो कैटेगरी है ये 1 1 का है, अच्छा क्योंकि इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वन एक एक दूसरे के साथ लिंक है। मतलब वही बात है ना कि जब सबकी यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज है ना, कोई भी गर्लफ्रेंड शेयर नहीं हो रही है किसी के साथ, जी अलग लगे बैठी हुई है। और दूसरे जी वाला में हमारा जैसे ऊपर बनाया था वो सेम ही है ये। तो ये हो जाएगा ABC, ये A के साथ है, ये भी 1 के साथ है, और C जो है मान लेते 3 के साथ है। 2 ये खाली बैठी है, ठीक है ना, ये जी दोनों 1 के साथ लगे हुए हैं, 2 खाली बैठी हुई है, C 3 के साथ है ना, रिलेशन बनाया हुआ है। जी ठीक है, जी मैनी वन। ओके अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। जी 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 समझ गया सर। जो बी के जो सारे एलिमेंट है अगर वो 1 to 1 है, यानी कि वो शेयर नहीं हो रहे, तब तो ये 1 1 हो गया, है ना। जी ए के तो कभी शेयर होंगे ही नहीं, फंक्शन में ए का तो शेयर होना ही नहीं है कभी भी, है ना। एक का होगा ही नहीं जी सर। ए का में डेफिनेशन में आ गया। अब बी के ऊपर बात आ रही है कि बी अगर शेयर नहीं हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, ठीक है जी ना। और अगर बी जो है शेयर कर लेता है दैट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ओके सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अब हम देखेंगे इसका डोमेन कोडोमेन। अच्छा, इसका जो है कोडोमेन क्या है, CD कोडोमेन क्या है, 1 to 3, जी सर। और इसकी रेंज क्या है, 1 2 3 1 to 3। तो जब भी हमारे पास CD इक्वल टू रेंज होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, जी दैट इज कॉल्ड ओन टू फंक्शन। अच्छा जब बी के सारे एलिमेंट यूज हो जाते हैं। हाँ, बी के सारे एलिमेंट यूज होते हैं, बेसिकली ऐसे ही बोलो आप, है ना। कोई भी खाली नहीं बैठा है, ओके कोई भी फ्री नहीं है, वेला नहीं है कोई भी, ओके ठीक है ना। इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कोडोमेन इक्वल रेंज। कोडोमेन क्या है, इसमें बताओ कोडोमेन क्या है। सर 1 और 3। नहीं, 1 to 3 है ना, वो रेंज होता है, जो यूज हो रहे हैं ओके वो, ओके उसको ओके 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 है ना, कोडोमेन में सब कुछ आ जाता है। और ये है 1 3। अब यहाँ पर क्या है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, जी ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ओके अब इसको भी मेरे पास याद करने की टेक्निक है, ऑन टू, थोड़ा कंफ्यूज है ना, ऑन टू इनटू कैसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। जी हो जाएगा सर हो जाएगा। चलो ठीक है, या मैं अपनी टेक्निक बताऊँ। सर एक बता दो आप टेक्निक वैसे। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये सब सब बैठे हुए हैं, सब एलिमेंट बिजी हैं, कोई भी स्पेस नहीं है इनके पास, ठीक है ना। जी तो यानी कोई अगर यहाँ पर एंट्री ना जाए, कोई एंट्री नहीं ले पाएगा, तो वो कहेंगे ऑन टू, यानी जी ऊपर जाओ। ऑन मतलब ऊपर, यानी कि इस रूम ओके में ओके स्पेस नहीं है, ऊपर जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ, वहां पे चलो, ओके ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या है, जी यहाँ पर स्पेस है, टू फ्री है, टू ये जी रेडी टू एक्सेप्ट एनी रिलेशन, ठीक है ना। तो जी। कोई अगर यहाँ पर अप्रोच करना चाहे तो कर सकता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन, हाँ एंट्री अलाउ है अभी, है ना। ओके 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 तो मैं ओके ऐसे कह ओके। सकता हूँ, है ना। इन मतलब इसमें एंट्री अलाउ है, ऑन मतलब यहाँ पर तो एंट्री नहीं है, ऊपर जाकर पता कर ओके सर, समझ गया। चलो मैं इसका नोट कर लूँ सर। इसको नोट कर लो, तो नीचे कर दूँ। हाँ हाँ, कर दीजिए सर आप ये। जी सर, हो गया। तो देखो रिवाइज करो एक बार पूरे को, हल्का सा। कोडोमेन मतलब सर हम सारा ही लेते हैं, जो बी का सेट होता है पूरा ही वो कोडोमेन होता है। जी सर, हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा इसमें एक चीज है, जी एक चीज होती है हमारे पास इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होती है, ये होती है वन वन। सर, ये रेड इंक दिख नहीं रहा सर अच्छे से। नहीं रहा क्या, अब सही है, जी आवाज सही आ रही है। हाँ, आवाज ही आ रही है। ठीक है, जो ये वन वन फंक्शन है इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके जो ये वन वन फंक्शन है इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके। और एक होता है हमारे पास सरजेक्टिव। ये बोलते हैं हम ऑन टू को, जो ऑन ऑन टू टू को प्रेडिकेट होता सब्जेक्टिव। है उसको हम सरजेक्टिव बोलते हैं, ओके। ठीक है ना। और जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। अच्छा, मतलब वन वन प्लस ऑन टू। हाँ बस कुछ नहीं है, नेमिंग है, नाम दे दिया है ना। वन वन को इंजेक्टिव नाम दे दिया है, ऑन टू को सरजेक्टिव दे दिया है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को बाइजेक्टिव नाम दे दिया है। कुछ नहीं है, जी बस सर। नेम, उसको एक अल्टरनेट नेम दे दिया है, ठीक जी है ना। ओके तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो इंजेक्टिव होता है वो वन वन होता है, जो सरजेक्टिव होता है ओके वो ऑन टू होता है, और जो बाइजेक्टिव होता है वो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव होता ओके। है ना। इसका भी एक थोड़ा सा है एक मेनोमोनिक्स याद रखने के लिए। देखो वन वन का कैसे आता है, इंजेक्टिव में क्या लगा है, इसको इंजेक्टिव को ऐसे सोचो कि ये इंजेक्शन है ना। तो अगर हम किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन। एक एक करके लगाते हैं, समझ रहे हो। जी हेलो, सर। आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। मैं कह रहा हूँ ओके, हम कह रहे हैं कि हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन जो है एक एक करके लगाते हैं ना। तो जी जी यहाँ जी। इंजेक्टिव इज द वन वन, ओके। है ना। अब ये सरजेक्टिव देखो, सरजेक्टिव क्या है, सर लगा है इसमें। सर मतलब जो टीचर होते हैं, जी है ना। बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हाँ हैं, है ना। हाँ। के सर पे बैठ जाते हैं, तो यानी कि दैट इज अ ओन, हम्म ठीक है ना। टीचर के साथ शैतानी करके उनके हम्म सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, दैट इज अ ओन टू। तो सरजेक्टिव हम्म। मतलब ओन टू। या फिर ऐसे याद रख लो कि जी किसी का सर है, किसी के सर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, दैट इज अ ओन टू, जी। ठीक है ना। तो ओके कुछ कुछ ऐसे याद, कोई ओके। कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा इसमें याद रखने में, ठीक है। चलो जी अब सर, हम नोट कर एग्जाम्पल, लिया मैंने। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ।
ओके एग्जांपल फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन का जो ये जा रहा है आर टू आर, ठीक है ना। यहाँ पर आर क्या है, मतलब सेट सेट ए में क्या आ सकता है, रियल नंबर, सेट बी में क्या आ सकता है, रियल नंबर, ठीक है ना। फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इनपुट जाएगा, कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है ना। जी अब हमें बताना है कि ये क्या है, वन वन है कि मैनी वन है। अब इसमें देखो, अगर हम यहाँ पर इसमें इनपुट वन डालेंगे तो आउटपुट जी क्या आएगा, वन आएगा। 1 आएगा। और अगर हम यहाँ पर इनपुट जो है माइनस वन डालेंगे तो भी आउटपुट वन आएगा, जी है ना। सही बात है ना, तो भी वन आएगा। जी कुछ जी ऐसा हो गया ना ये, कि अगर मैंने वन डाला माइनस वन डाला, बट ये दोनों वन से रिलेट कर रहे हैं। बोलो यस और नो बोलो। जी सर जी जी सर जी। तो जब ये शेयरिंग करते हैं तो कैसा होता है, वन वन होता है कि मैनी वन होता है। मैंने 1 है सर ये। मैनी वन है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, जी अब सर। हमें क्या करना है, इसको बताना है कि हमारे पास इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। तो हम देखें कैसे बता पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी देखते हैं रेंज क्या है। जी बताओ चलो इसकी रेंज क्या होगी। सर इसकी रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव रियल में होगा ना, यानी जीरो जी कोमा इन्फिनिटी, ऐसे तो लिखते हैं ना, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट जी इंक्लूडिंग जीरो, है ना, इन्फिनिटी के साथ छोटा जी ब्रैकेट, ठीक है। तो जो इसकी रेंज होगी दैट इज जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर जी है ना। हर एक रियल नंबर किसी जी ना किसी का स्क्वायर तो होगा ही, जी ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं कोडोमेन क्या होगा, ठीक है ना। कोडोमेन बताओ क्या होगा। कोडोमेन हमें यहाँ से पता लगेगा, ये दिया हुआ है कोडोमेन। कोडोमेन इज अ रियल नंबर, जी सर। ठीक है ना। अब बताओ क्या ये बराबर है दोनों में या कुछ फर्क है। सर फर्क है सर, नेगेटिव नहीं है इसमें। नेगेटिव नहीं है ना, तो दैट इज नॉट इक्वल टू सी जी डी। यस सर। इसका मतलब ये इनटू टाइप हो गया, है ना। क्लियर हुआ। जी सर जी सर। सर एक सेकेंड, रेंज हमारा वो होता है जो यूज हो रहा है ना। हाँ, जो यूज हो रहा है प्रॉपर, तो सारे ओके पॉजिटिव नंबर यूज हो रहे हैं हमारे, है ना, जीरो इन्फिनिटी इसमें। हाँ ओके सर। और कोडोमेन एक सेकंड मैं नोट कर लूँ सर। कोडोमेन range is not equal to codomain, therefore it is into। जी सर डन। नोट कर लिया। जी सर। अच्छा, अगर ये फंक्शन कुछ ऐसे दिया होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन है वो जा रहा है आर से जीरो कोमा इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो क्या कर दिया हमने, दिस इज द क्या, ये क्या होता है, इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है ना, सेट ए जी सेट। तो यहाँ पर ये फर्क आ गया, यहाँ पर ये रियल नंबर आ गया था, और यहाँ पर ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, जीरो से इन्फिनिटी वाला केस डिफाइन कर दिया इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एक्स स्क्वायर 0 से इंफिनिटी के बीच में आना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन बेटा ये हो गया ना इसका, जीरो से इन्फिनिटी हो गया कोडोमेन। रियल नंबर हटा देना कोडोमेन में, यहाँ पर कोडोमेन क्या सर था। इसमें थोड़ी हम्म, कंफ्यूजन है मुझे, मतलब ये कोड ये हमारा क्या रिजल्ट 0 से इंफिनिटी आना चाहिए या एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा 0 से इंफिनिटी में। अभी सुनो मेरी बात, है ना। इसका मतलब है जी जीरो से इन्फिनिटी है, यानी कि जो बी में है वो जीरो से इन्फिनिटी है, कोडोमेन सब कुछ, यानी कि ये ओके 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 है ना, ये आर है। तो यहाँ पर ये जीरो से इन्फिनिटी, तो ये जीरो से इन्फिनिटी कोडोमेन है ये। रेंज अलग है, अभी रेंज की बात, ओके। ठीक है। अब रेंज तो इसमें वही है, जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। अगर रियल नंबर इनपुट देंगे जी तो सारे के सारे रियल नंबर ही आएंगे ना, पॉजिटिव वाले। जी अगर हम इनपुट में रियल नंबर दे रहे हैं तो इसको स्क्वायर बन के जो रेंज आएगी वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगी, पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि हर एक नंबर जी किसी ना जी किसी जी का स्क्वायर तो होगा ही। जी 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 इंटीजर की बात नहीं हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है। जैसे कि ओके 2.5 ओके है,
वो भी किसी ना किसी का तो स्क्वायर है ही, 3 पॉइंट हाँ है सर। वो भी किसी ना किसी का तो स्क्वायर है ही। तो सारे के सारे नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो रेंज जो है वो फुल ऑक्यूपाई हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। जी। तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, रेंज इक्वल टू सी डी हो गया। हाँ तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा, ये वाला हो जाएगा ऑन टू। ऊपर जाओ, है ना, सब ऑक्यूपाई हो जी गया। सर। राइट। जी। चलो अभी एक्सरसाइज खोल लेते हैं ना, 1.2। हाँ सर। ओके सर। नोट कर लिया। हाँ नोट कर लिया सर। ये एक्सरसाइज खोल लिया मैंने। पहला क्वेश्चन करना है ना। हाँ पहला क्वेश्चन करो। सर ये आर के नीचे स्टार क्यों लगा रखा है? एक मिनट रुको, मैं खोल लेता हूँ इस पे स्क्रीन पे। क्या कह रहे हो, आर स्टार? हाँ ये आर स्टार क्यों लिख रखा है? तो डिफाइन किया होगा यहाँ पर, आर स्टार लिखा है ना, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अच्छा नॉन अच्छा जीरो अच्छा रियल अच्छा। नंबर्स है ना, जीरो छोड़ के सब कुछ है। जी। जी। माइनस भी है प्लस भी है, ये ध्यान रखना, जीरो छोड़ के सब कुछ है। ओके। हाँ तो सर ये वन वन तो है ही। अच्छा देख लो एक बार, एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा वो तो प्रूव भी करना है, तो हाँ प्रूव देखो कैसे करोगे एग्जाम्पल से। सर हम मतलब सर हम पहले डालेंगे एफ ऑफ वन, हाँ। तो ये हो जाएगा वन। और सर डालेंगे एफ ऑफ टू, तो ये हो हाँ। जाएगा वन अपॉन टू। हाँ तो अब क्लियरली एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। मतलब कि सभी जो इनपुट है उसके कोरस्पॉन्डिंग केवल यूनिक इमेज आएगी, है ना। जी सर। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक इनपुट है ना दो के पास जा रहा है, जी सर। या फिर दो इनपुट एक के पास जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो 1 1 हो गया, ठीक है। अब ये देख लो ऑन जी टू है कि इन टू है। हाँ। सर इसमें रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर ही निकलेगा। हाँ सर ये आपका ऑन टू भी है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x है ना ये। चलो जी। एक बार चलो स्क्रीन के ऊपर देखो, है ना। जी। स्क्रीन आ गई आपके पास? एक्सरसाइज 1.2 खुली हुई है सर। हाँ नहीं, अच्छा ये नहीं आई होगी, वेट करो। ये देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है ना। जी सर। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि ये 1 1 है कि मैनी वन है। जी। तो उसके लिए क्या करो, आप ऐसा करो कि मैं अगर एफ में एक डालता हूँ वेरिएबल x1 और इसको इक्वल टू कर देता हूँ मैं एफ जी। ऑफ x2 के। ठीक है ना। जी। तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या सेम आउटपुट आएगा। भाई मैंने क्या किया, एक वेरिएबल x1 डाला, है ना, जी। और एक वेरिएबल x2 डाला, मैंने उसको इक्वल रख दिया। अच्छा। ठीक है ना। अगर ये जी। x1 की कोई डिफरेंट वैल्यू x1 x2 की कोई डिफरेंट वैल्यू के लिए दोनों चीजें सेम हो जाती हैं, तो दिस विल बी मैनी वन, है ना। तो ये मैनी वन हो जाएगा ना, जी। क्योंकि जी। डिफरेंट इनपुट लिया आपने और आउटपुट सेम आ रहा है, यानी कि दोनों लड़के जी। एक ही गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, तो मैनी वन हो जी। गया। ठीक है ना। जी। अब इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 क्या होगा, 1/x1 इक्वल जी। टू 1/x2। x2। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हमें क्या पता x2। लग गया है कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो x1 और x2 इक्वल हो जाते हैं। x1 और x2 जी। इक्वल हो गए, यानी कि कोई एक ही नंबर है ना, डिफरेंट नंबर नहीं है। हाँ हाँ हाँ।
जी 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 तो जी। यानी अगर ये एक ही नंबर है तो दिस इज द वन वन केस, इसको मैं वन 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 रिलेशन है बोलूंगा। जी सर। क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मैंने इनको अलग अलग लिखा है ना, आउटपुट अलग अलग लिख दिए। अब मैं देखूं इनपुट क्या बन रहा है, जी तो ये कह रहा है हम इनपुट कह रहे हैं हम भी बराबर ही हैं। अगर आउटपुट एक है तो इनपुट भी एक ही है, तो दिस इज द वन वन, जी सर। है ना। अब आउटपुट के लिए चेक कर लेते हैं। आउटपुट क्या है, बेसिकली y इक्वल टू वन बाई एक्स, है ना। तो यहाँ से देखो आप सर ये y कहाँ से आया? एफ एक्स को y लिख दिया। भाई एफ एक्स क्या है, आउटपुट है ना। अच्छा, लिख सकते हैं। हाँ हाँ, एफ एक्स को y लिख दिया मैंने। ये एफ एक्स क्या है, सेट बी है ओके। ना ये। सेट बी में जो आएगा वो y जी। आएगा ना, वन अपॉन एक्स। तो ओके ओके सेट ओके। बी y बनेगा, यानी अगर मैं x की वैल्यू वन डालूंगा तो वन आएगा, टू डालूंगा तो वन अपॉन टू आएगा, y की वैल्यू वन जी अपॉन टू आएगी। थ्री डालूंगा तो y की वैल्यू वन अपॉन जी थ्री आएगी, ठीक है ना। जी अब यहाँ से देखो x इक्वल टू हो गया वन अपॉन वाई। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो y की, हम y की जो वैल्यू रखेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग x की यूनिक वैल्यू आएगी, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि y की मैं अलग अलग वैल्यू डालूं और x की कॉमन वैल्यू आ जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ अब आई सर, अब आई। अब आ गई। ठीक है, ओके, अब सही है। हाँ, एक बार ये रिपीट देखो, कर दीजिए सर। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ देखा x इक्वल टू वन अपन वाई हो गया। जी तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं जो y को इनपुट दूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग x की कोई वैल्यू आएगी, जी है ना। और x की, y की वैल्यू अगर चेंज करूंगा तो x की वैल्यू भी हमेशा चेंज होती रहेगी, जी है ना। तो यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो भी यूनिक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, यानी कि सारे के सारे y ऑक्यूपाइड है, जी कोई भी y वेला नहीं बैठा है। तो ये जी इनटू हो जी गया जी कि जी ऑन जी। टू हो गया, ऑन टू सर। ऑन टू हो जाएगा ना। जी। चलो मतलब ठीक। सेम कंडीशन हम इस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y पे लगाएंगे। हाँ हाँ, एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई पे मैंने ये देखा ना कि वाई की मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आ रही है जी। ना। ऐसा कभी नहीं है कि वाई की कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ और एक्स में कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यानी कोई भी वाई फ्री नहीं है, ओके 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 ओके। कोई भी गर्लफ्रेंड अगर फ्री नहीं अगर है। अगर ऐसा कुछ होता हाँ, कि वाई अच्छा, तो की एक अगर ऐसा वैल्यू कुछ आ रही होता। है, कि वाई की वैल्यू आ रही है हाँ इसके हाँ। कोरस्पॉन्डिंग एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यानी कोई एक वाई है जो जी। फ्री बैठा है, एक या एक से ज्यादा वाई फ्री ओके बैठा हुआ है, तो तब ये इनटू हो जाता, ओके 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 है ओके। ना। बट इस केस में ऐसा नहीं ठीक है। है सर। ठीक है सर जी। ऐसे आप करके देख सकते हो। ओके सर। एक सेकंड में सर नोट कर लो सर। अच्छा ठीक है। जी सर, हो गया। ठीक है, चलो वही एनसीईआरटी करेंगे अब। एनसीईआरटी निकाल लेता हूँ मैं। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लो, है ना। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव और सजेक्टिव आपको पता ही है क्या होता है। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब सही है। अब सही है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है। अब सही आ रही है, बोलो भाई। हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ 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 सर जी।
ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करो, फर्स्ट पार्ट करो। एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एन टू एन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जी सर। तो इसमें बताओ क्या है ये इंजेक्टिव। तो सर इंजेक्टिविटी तो होती है हमारी 1 1। 1 1। तो सर ये इंजेक्टिव तो नहीं है क्योंकि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 सेम है। एफ ऑफ 1 और एफ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। ऐसे एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 भी सेम होगा, है ना, बहुत सारे हो जाएंगे। तो यानी ये मैनी वन हो गया, है ना। सब्जेक्टिव और चेक कर लो। मैनी वन है। हाँ सर एक बार चेक करते हैं। ऑन टू नेचुरल नंबर्स हाँ सर ये सब्जेक्टिव तो है। सब्जेक्टिव कैसे है? सर सब्जेक्टिव का क्योंकि मतलब कोई है भी कि नेचुरल नंबर डालेंगे तो नेचुरल कोई भी नंबर ही फ्री नहीं निकलेगा। है। सब्जेक्टिव का मतलब कोई भी फ्री नहीं है ना। जी सब्जेक्टिव का मतलब कोई भी फ्री नहीं है। अब यहाँ पर देखो आउटपुट में नेचुरल नंबर है। अब जो 3 होगा वो किसी का स्क्वायर होगा क्या? अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो सर ऐसे तो ये इंजेक्टिव भी है। इंजेक्टिव इंजेक्टिव कैसे है बताओ? 1 1 होगा, है ना। नहीं नहीं, 1 1 थोड़ी है। इंजेक्टिव में ये चेक करना है कि मल्टीपल जो इनपुट है वो एक आउटपुट पे जा रहे हैं। 1 से भी 1 आ रहा है, -1 से भी 1 आ रहा है, तो मैनी 1 हो गया ना। सर लेकिन नेचुरल से नेचुरल नंबर पे है ना। नेचुरल नहीं, नंबर में -1 थोड़ी आएगा। नेचुरल, अरे हाँ सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही बात है। हाँ माय मिस्टेक। नेचुरल जी नंबर जी तो जी -1 तो आएगा नहीं, सही बात है, मैंने गलती कर दिया। ठीक है, हाँ सही बात है। तो जी 1 से भी 1 आएगा, 2 से 4 आएगा, सबका यूनिक इमेज बनेगा, है ना। एक है ना। तो दिस इज द इंजेक्टिव, बिल्कुल सही, जी सर है ना। तो ये मतलब 1 1 इंजेक्टिव होगा। भी है सब्जेक्टिव भी है। हाँ। अब सब्जेक्टिव का तो सब्जेक्टिव नहीं है ना। सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू कहाँ है? सब्जेक्टिव नहीं है हाँ क्योंकि 3 क्योंकि किसी यहाँ का पे स्क्वायर नेचुरल नहीं में है। 5 होगा। 5 तो किसी के साथ रिलेट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को, है ना। 5 तो जी किसी का स्क्वायर है नहीं जी ना। समझ रहे हो ना। जी 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 इसको वैसे भी करके देखो ना, जी देखो सर y समझ रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो रूट y इक्वल टू एक्स। जी अब y की हर वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू मिल नहीं रही है, सर तो आपकी हमें। आवाज कट रही है। अच्छा, आप सही है। थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे आज, है ना। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर अब आई। ठीक है। हाँ, इसको ऐसे करके देखो ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रूट y इक्वल टू जी एक्स। तो यहाँ पे y की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको जी x की वैल्यू मिल नहीं रही है। y की वैल्यू 5 रखोगे, तो रूट 5, उधर तो रूट 5 है ही नहीं। y की वैल्यू जी 7 रखोगे, रूट 7 उधर तो है ही नहीं। जी 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 ठीक है। ओके सर ओके सर। चलो, तो इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है? इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है, नॉट सब्जेक्टिव है यस। ना। एक बार आंसर की और चेक कर लो। हाँ सर इस second. इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। है ना। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन जी करते हैं। जी सर जेड टू जेड दिया हुआ है। जेड क्या होता है? इंटीजर। ऑल इंटीजर्स, है ना। ठीक है। जी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर, अब यहाँ पर बताओ। सर ये इंजेक्टिव नहीं है। हाँ, वही हमारी वाली बात हो गई ना, -1 का 1 आएगा। हाँ ठीक है। जी चलो, और सब्जेक्टिव का क्या बनेगा? सर सब्जेक्टिव भी नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव भी नहीं है, बिल्कुल सही है। जी क्योंकि -2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। हम्म। और और वैसे 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। वैसे 3 भी नहीं होता, है ना। बिल्कुल सही है। जी चलो ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं बेटे, है ना। जी सर ठीक है। अच्छा, अब है ना, आपके पास है ना आर एस अग्रवाल बुक है? हाँ जी सर है पुरानी वाली एडिशन है लेकिन नई वाली नहीं है। कोई बात नहीं है, वो तो सेम ही है ना। वो तो ओके अपडेट होगी तो आती है ना, सिलेबस तो सेम ही है। तो आप है ना आर एस अग्रवाल भी लगाओ, क्योंकि बोर्ड की अगर आपको तैयारी ढंग से करनी है,
तो खाली एनसीईआरटी से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, केवल एनसीईआरटी से नहीं होगा, अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी एनसीईआरटी से, बस आप केवल पास कर सकते हो, अच्छे से नहीं तैयारी नहीं कर पाओगे, है ना। ओके ओके अच्छी ओके प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो सजेस्ट यही है कि जी। आर एस अग्रवाल लगा लो। ओके सर, तो मैं एक बार नया एडिशन खरीद लूंगा इसका। नहीं, पुराने से ही कर लो ना। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नई पुराने में कोई खास फर्क नहीं है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐड वगैरह कर देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस तो सेम ही है ना, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है सर। है ना। तो आप पुराने से ही है ना, कर जी सर। लो। जी ओके। ठीक है, तो आपका होमवर्क हो गया, ये जी सर। 1.2 एक्सरसाइज हो गई, और साथ जी। में जो आर एस अग्रवाल से रिलेट करता होगा जो, वो सब कर देना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मुझे भी है ना व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज भेज देना, उसके आर एस अग्रवाल की मेरे पास नहीं है ना, ये वाली भेज व्हाट्सएप पे देना, सर मैं जो ये आप करोगे ना कैसे एक्सरसाइज, भेजूंगा? इमेज, इमेज डाल के, इमेज से, कैमरे से फोटो लेके, आरएस की? आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज की, जो ओके भी सर। रिलेट कर रही है ना, या फिर ये पूरे चैप्टर की भेज देना, रिलेशन एंड फंक्शन की। ओके सर। ठीक ठीक है है ना, सर। ठीक है समझ सर। गए मैं क्या कर रहा हूँ। जी सर बिल्कुल। चलो, अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी। सर आप बताएं। नेक्स्ट क्लास मंडे में रखेंगे हम, है ना, सैटरडे संडे का ऑफ रखेंगे। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, तो आपका सैटरडे संडे के लिए होमवर्क हो गया ये 1.2 एक्सरसाइज, और साथ में आर एस अग्रवाल की जो भी ये सिलेबस कवर हुआ है, इतना सब पूरा